हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अंतिम प्रहर की सीरीज चल रही है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। कौन सा है? ऑपरेशन प्लानिंग कंट्रोल चैप्टर सब्जेक्ट का 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपेसिटी प्लानिंग। यहाँ पर क्या बात हो रही है? कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस। यहाँ पर कितना है कि प्रोडक्शन की जो आपकी कैपेसिटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मार्केटिंग सेल्स की बात नहीं हो रही, प्रोडक्शन के रिलेटेड आपकी कैपेसिटी कितनी है उसकी कैसे प्लानिंग करी जाए कि मैं 400 यूनिट बना सकता हूँ या 300 यूनिट बना सकता हूँ या केवल 100 यूनिट बना सकती है हमारी कंपनी। ये डिपेंड करेगा कितने टन माल हमारा बन रहा है, 400 टन, 300 टन, 100 टन। तो वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी की जो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हमारी डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन ये किस तरीके की इसकी स्ट्रेटेजी होती है? इसका कंसेप्ट यही है बेसिकली कि इन्वॉल्व्स टू डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी नीड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू मीट करंट एंड द फ्यूचर डिमांड। फ्यूचर डिमांड और करंट डिमांड को मैच कर जाए ऐसी मेरे को मेरा प्रोडक्शन हाउस बनाना है। इसके अलावा पहली प्लानिंग के टाइप है स्ट्रेटजीज कैपेसिटी प्लानिंग। स्ट्रेटजी क्या है कि मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इसके अंदर जब हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ जाएगी, तब मेरे को इसके लिए हाउस चाहिए होगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी कैपेसिटी प्लानिंग। क्लियर हो गया? सेकंड होता है टेक्टिकल कैपेसिटी प्लानिंग। टेक्टिकल यानी कि आप सोच लीजिए मिड टर्म के लिए। मिड टर्म के लिए मेरे को कुछ तुरंत यूनिट 100 यूनिट चाहिए, यानी कि आप मान लेते हैं कि 100 यूनिट 200 यूनिट की हमारी प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन 50 यूनिट की एकदम से डिमांड बढ़ती है किसी सर्टेन टाइम पीरियड में, तो हम उसके लिए उस समय आउटसोर्स कर रहे हैं, तो वो टेक्टिकल कैपेसिटी प्लानिंग में आता है। तो आउटसोर्सिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी होती है, ये एडजस्टमेंट किया जाता है टेम्पररी लेबर, टेम्पररी स्टाफ और आउटसोर्सिंग से होता है। नेक्स्ट होता है बिल्कुल शॉर्ट टर्म, ये मिड टर्म पे थी। टेक्टिकल में ऑपरेशनल कैपेसिटी प्लानिंग। ऑपरेशनल कैपेसिटी प्लानिंग बिल्कुल शॉर्ट टर्म में। हुआ क्या कि शादी का खाना बनाया था 100 जनों का और 150 बाराती आ गए, नहीं 50 का खाना, तो तुरंत दूसरी होटल से ऑर्डर देके मंगवाया गया। तो ये डे टू डे शेड्यूल्स के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग करी जाती है, ये शॉर्ट टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाती है कि अभी हमारे पास नहीं है और अभी रिक्वायरमेंट है। उस समय डे टू डे एक्टिविटी के लिए हम कोई कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं तो वो ऑपरेशनल आती है। मिड टर्म के लिए करेंगे तो टेक्टिकल और लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो स्ट्रेटजीज। क्लियर है? केवल वर्डिंग याद रखना, वर्ड चेंज नहीं होगा। स्ट्रेटजीज होगी लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा मत लिख देना कि लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लानिंग, वो सुनने में तो वही बात है, लेकिन थोड़ा सा जब हम बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं तो स्ट्रेटजीज कैपेसिटी प्लानिंग ही लिखा जाएगा। ऑपरेशनल कैपेसिटी प्लानिंग डेली लाइफ के लिए होगा और टेक्टिकल मिड टर्म के लिए होगा। ठीक है? इसके बाद आ जाता है लीड टर्म कैपेसिटी प्लानिंग। लीड टाइम कैपेसिटी प्लानिंग कौन सी होती है? जो हम हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं फॉर द सर्टेन डिमांड। जैसे कि आज डिमांड 70 यूनिट की और एकदम से एक दिन डिमांड 100 यूनिट की आती है, तो हम क्या उस दिन 100 यूनिट फुलफिलमेंट कर पाएंगे? तो वो लीड टाइम कैपेसिटी प्लानिंग है कि कभी भी डिमांड में डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट आए तो हमारी जो प्लानिंग हो वो इसके अकॉर्डिंग हो जाए। तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है? नेक्स्ट है रिसोर्स कैपेसिटी प्लानिंग। ये किसी स्पेसिफिकली रिसोर्स को लेकर, मशीन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर जब मैं कैपेसिटी की प्लान कर रहा होता हूं, जब मैं प्रोडक्शन को लेकर नहीं ले रहा होता हूं, किसी रिसोर्स को लेकर कि मेरे को 40 मशीन की और रिक्वायरमेंट होगी, 30 मशीन की और रिक्वायरमेंट होगी, तो वो रिसोर्स कैपेसिटी प्लानिंग की कैटेगरी में आता है। इन्वॉल्व्स द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी फॉर ईच अदर टू डिटरमाइन ओवरऑल कैपेसिटी। ठीक है? क्लियर है? बहुत सिंपल सी पॉइंट है रिसोर्स कैपेसिटी प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये टाइप्स ऑफ द कैपेसिटी प्लानिंग है। कैपेसिटी प्लानिंग के कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, टाइप्स याद रखना है। 5 ही बड़ा है मैंने, देखो सबसे पहले बड़ा है आपको स्ट्रेटजीज, फिर टेक्टिकल, फिर ऑपरेशनल, फिर लीड टाइम और फिर रिसोर्स। 5 ही हैं। आप शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग लिखाओगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए इसमें वर्ड्स का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखिएगा। तो जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।